आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर टू का हम लोग चैप्टर 4 पढ़ रहे थे। और चैप्टर 4 में इसका भाग 1 हम लोग बहुत अच्छा से पढ़ लेते। किस चीज के बारे में पढ़ रहे थे? धर्म युद्ध के बारे में पढ़ रहे थे। तो अगर भाग 1 आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्ले लिस्ट का, वहां देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब इसका हम लोग भाग 1 हम लोग पढ़ लिए, तो अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, धर्म युद्ध के बारे में हम लोग ये समझ रहे थे कि धर्म युद्ध क्या था, क्यों हुआ था, ये समझ लिए थे। अब प्रथम धर्म युद्ध के बारे में हम लोगों को पढ़ना था। तो देखिए, धर्म युद्ध मुख्यतः जो धर्म युद्ध कितने बताए थे, 8 गो धर्म युद्ध हुए थे, लेकिन उसमें प्रमुख 3 गो ही थे, क्योंकि बाकी सब छोटे छोटे धर्म युद्ध हुए तो उन लोगों के बारे में, उन धर्म युद्धों के बारे में हम लोग नहीं समझेंगे। ये बाकी जो 3 गो महत्वपूर्ण है इसी के बारे में समझेंगे। धर्म युद्ध को इंग्लिश में क्रूसेड कहा जाता है। उसको फर्स्ट क्रूसेड, सेकेंड क्रूसेड और थर्ड क्रूसेड माना जाता है। यानी प्रथम धर्म युद्ध, द्वितीय धर्म युद्ध और तृतीय धर्म युद्ध। तो ये देखिए, धर्म युद्ध अब हुआ कब से कब तक था? 1095 ईस्वी से 1291 तक हुआ था। ठीक है, उसमें से 8 गो धर्म युद्ध हुआ था, जिसमें से हम लोग को प्रमुख 3 गो ही धर्म युद्ध देखना है। अब देखिए, ये धर्म युद्ध 2 धर्मों के बीच हुआ था। आपको पता है 2 धर्म कौन कौन? इस्लाम और ईसाई धर्म। इसके बारे में समझ लिए थे कि 2 धर्मों के बीच हुआ था। और ये कब तक चला? 2 शताब्दी आपको दिखाई भी दे रहा है कि यहाँ पर 11वीं शताब्दी से शुरू हो रहा है और 13वीं शताब्दी में ये जाकर खत्म हो रहा है। अब देखिए, अब मुख्यतः ये 2 शताब्दी तक चला था और 3 गो धर्म युद्ध था। प्रथम धर्म युद्ध, द्वितीय धर्म युद्ध और तृतीय धर्म युद्ध, 3 गो था। अब ये धर्म युद्ध क्यों हुआ था, इसका क्या कारण था, मुख्य इस धर्म युद्ध का कारण आखिर क्या था? तो ये मुख्य धर्म युद्ध का कारण था जेरूसलम पर अधिकार। क्या था? जेरूसलम पर अधिकार। और किसका? ये ईसाई और इस्लाम धर्म के बीच चल रहा था, किसका अधिकार हो जेरूसलम पर। मुख्य रूप से यही कारण था कि ये मतलब क्यों हुआ था। ये कारण इसके बहुत सारे हैं, कारण अभी देखेंगे हम लोग आगे और ये कारण पढ़ेंगे। लेकिन क्यों हुआ था, एक अगर प्रमुख कारण देखा जाए तो जेरूसलम पर अधिकार ही इसका मुख्य कारण था। कि ईसाई और इस्लाम धर्म, दोनों धर्म चाह रहे थे कि ये इस्लाम धर्म चाह रहे थे कि हमारा अधिकार हो और ईसाई धर्म चाह रहे थे कि हमारा अधिकार हो। आखिर ये क्यों चाह रहे थे कि जेरूसलम पर इनका अधिकार हो? जेरूसलम वर्तमान इजराइल में, ध्यान रखिएगा, वर्तमान में है, इजराइल में है वो। तो ये ईसा मसीह का जन्म स्थान था। ईसाइयों के लिए ईसा मसीह का जन्म स्थान और उनका जो बचपन है ईसा मसीह का वहीं पर बीता था और वहां पर अपना उपदेश वहां पर दिए थे। साथ में समाधि स्थल भी वहां पर है। और ये जो वहां पर चर्च भी, प्रमुख चर्च भी वहीं पर है। तो ये इसीलिए ईसाई धर्म के लोग वहां उसको पवित्र भूमि मानते हैं, होली लैंड समझते हैं उसको। और चर्च ऑफ होली सेपल्कर जो है, चर्च ऑफ होली सेपल्कर जो है वो चर्च वहीं पर है, वो भी बहुत ही पवित्र चर्च माना जाता है। साथ में ही इस्लाम धर्म के लिए भी ये पवित्र स्थान है। मोहम्मद साहब की स्वर्ग यात्रा माना जाता है कि इजराइल की जो इजराइल जेरूसलम की जो पहाड़ियों से ही शुरू हुई थी। तो यहाँ पर ये इस्लाम धर्म के लिए भी प्रमुख है। तो ये अब देखिए, प्रथम जो धर्म युद्ध था क्यों हुआ था, क्या हुआ था? इधर आपको पता है, यहाँ बताए थे कि ये प्रथम धर्म युद्ध के बारे में पहले समझ लेते हैं। ब्रिटेन पर नॉर्मन लोगों का अधिकार हो गया था। नॉर्मन लोगों का अधिकतर क्षेत्र में, इधर फ्रांस के क्षेत्र में अधिकार हो गया था। साथ में ही पोप द्वारा ये आपस में लड़ते रहते थे। इधर सब ईसाई धर्म का अधिकता ईसाई धर्म की थी, तो ये आपस में लड़ते रहते थे। जिसको संगठित किया किसने? पोप द्वारा। ईसाई धर्म के जो प्रमुख थे, पोप द्वारा इन लोगों को संगठित किया गया, नारा दिया गया, ये आपस में क्यों लड़ रहे हो, विधर्मियों के खिलाफ लड़ो। ये पोप द्वारा कहा गया कि विधर्मियों का, विधर्मी किसको बोला जा रहा है? जिस पर ये अरबों का, यहाँ पर अरबों का अधिकार था ना, ये अरब वाला क्षेत्र, ध्यान रखिएगा, अरबों का यहाँ पर अधिकार था। तो ये अरबों का तो यहाँ पर पोप द्वारा ये कहा गया कि देखो, हमारा जो पवित्र धर्म स्थल है जेरूसलम, उस पर अरबों का अधिकार है, विधर्मियों का अधिकार है। हमको उस स्थल पर कब्जा करना है और उस स्थल को, मतलब हमारा जो पवित्र स्थल है उस पर हमारा अधिकार होना चाहिए। पोप द्वारा इधर नारा दिया गया और ये भी कहा गया कि इधर जितने भी ईसाई धर्म के लोग हैं उन लोगों को आपस में संगठित कर और यहाँ पर आक्रमण किया जाए। कहां पर? जेरूसलम में। तो लेकिन एक बात का इंतजार था कि अरब पर जो शासक था मलिक शाह, जो कि सल्जुक वंश का था, जो बहुत ही ताकतवर था। यहाँ पर अरब का अगर शासक की बात करते हैं, यहाँ पर दिखाई देगा ना, इधर लिख देते हैं। अरब का जो शासक था उसका नाम था मलिक शाह, ध्यान रखिएगा, दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, मलिक शाह, जो कि सल्जुक वंश का था। सल्जुक वंश का था, ध्यान रखिएगा, सल्जुक वंश।
अब सल्जुक वंश इस वंश का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इस वंश का जो संस्थापक था उसी का नाम था सल्जुक। जैसे पुष्यभूति वंश के बारे में सुने हैं, पुष्यभूति वंश के बारे में हम पार्ट 1 में पढ़ाए भी होंगे। पुष्यभूति जो वंश था उस वंश का संस्थापक कौन था, पुष्यभूति, इसीलिए उस वंश का नाम भी पुष्यभूति वंश पड़ गया, जो कि बाद में उसका नाम वर्धन वंश पड़ा। लेकिन यहाँ पर भी सल्जुक वंश ये मलिक शाह जो था वो सल्जुक वंश का शासक था। तो सल्जुक वंश इस वंश का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसका संस्थापक का नाम उस समय सल्जुक वंश था। तो ये मलिक शाह इधर बहुत ही ताकतवर था। अब इंतजार ये हो रहा था कि इनका कुछ भी हो, मलिक शाह का, ये अरबों का, ये जो अरब का जो राजा था इसका नाम था मलिक शाह, और इसकी राजधानी बगदाद थी। ध्यान रखिएगा, राजधानी दिखाई देगा ना, बगदाद राजधानी थी। तो ये बस इंतजार इन लोगों को यही हो रहा था। देखिए ये ताकतवर थे, लेकिन दूसरे देश, दूसरे के जगह में जाकर लड़ना कोई आसान बात है, ये भी बहुत ताकतवर था। तो इन लोगों को बस ये पोप को, इधर का पोप जो था, ये बाकी जो शासक थे ब्रिटेन वाले, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, फ्रांस वाले, सबको इंतजार था कि इसको कुछ ना कुछ हो जरूर, या कोई आक्रमण करे, कुछ भी करे, इसको कुछ कोई ऐसा मामला में ये मतलब कोई भी ऐसा समस्या में ये उलझे कि हम लोग आक्रमण करें। इन लोगों का समस्या ये वो दिन आ ही गया जो जिस दिन का ये लोग इंतजार कर रहे थे। वो दिन था, कौन सा दिन था, 1092 ईस्वी, जब मलिक शाह की मृत्यु हो गई। मलिक शाह की क्या हो गई, मृत्यु। लो अब जब ये बात पता चला इधर पोप को, उस समय पोप था पोप अर्बन द्वितीय, जब ये बात चला पोप को तो समझ लीजिए इन लोगों को तो अब तो था कि अब आक्रमण कर ही देना है। और देखिए यहाँ पर हुआ ये ना कि मलिक शाह की मृत्यु होते ही इधर अरबों का जो शासन था एकदम पूरा छिन्न भिन्न हो गया। छिन्न भिन्न मतलब पूरी तरह से बिखर गया, क्योंकि ये मलिक शाह ही था जो सबको बांध कर रखा था। और जैसे ही इसकी मृत्यु हो गई सब इधर उधर बिखर गया, सब इधर उधर, मतलब इसकी मृत्यु होते ही पूरा सेना ये सब बिखर गया इधर उधर। अब बस इन लोगों का यही इंतजार था। अब पोप अर्बन द्वितीय, उस समय पोप का नाम था पोप अर्बन द्वितीय, इसकी मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई ये ध्यान रखिएगा, मलिक शाह। ऐसे ही आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। अब मलिक शाह की मृत्यु हो गई। अब देखिए उस समय पोप कौन था, पोप अर्बन द्वितीय, इसने एलेक्सियस प्रथम जो कि बेजेंटाइन साम्राज्य का शासक था, जो कि बहुत ही ताकतवर था। ये बेजेंटाइन साम्राज्य ये कुस्तुनतुनिया वाला क्षेत्र, इधर का शासक था ये एलेक्सियस प्रथम। इधर ये सब तैयार थे, फ्रांस वाले तैयार थे, इटली वाले इधर तैयार थे, फ्रांस और इटली की सेना एकदम तैयार थी बढ़िया से। इधर इसको तैयार करवाया गया किसके द्वारा, पोप अर्बन द्वितीय के द्वारा। उस समय पोप कौन था, ये पोप कौन होते थे, ईसाई धर्म के प्रमुख होते थे। इन्होंने ही नारा दिया कि विधर्मियों को नाश करो और ये जेरूसलम को क्या करो, मुक्त करवाओ। और मुक्त करवाओ जेरूसलम, किससे मुक्त करवाना है, विधर्मियों से मुक्त कराओ और हम लोगों का शासन होना चाहिए। पोप इसी बात का इंतजार कर रहे थे। अरब के शासक की मृत्यु हो गई थी, मलिक शाह का काम खत्म हो गया था। अब पोप अर्बन द्वितीय द्वारा इसको कुस्तुनतुनिया किसकी राजधानी थी, बेजेंटाइन साम्राज्य की, और इसका एलेक्सियस प्रथम को ये कहा गया कि आप सेना लेकर निकलिए, इधर की तरफ सेना लेकर निकलिए। और फ्रांस और इटली की जो सेनाएं, संयुक्त सेनाएं भी यहाँ पर निकली। लेकिन इन सेनाओं में सिर्फ यही लोग नहीं थे, पोप का इतना प्रभाव था, पोप के भाषणों का, वो लोग समूह बनाकर भाषण दिया करते थे लोगों को जुटाकर। इतना आपको पिछले वाला भाग में बताते, इतना प्रभाव था कि बच्चे, जो किसान, और मुख्य रूप से बच्चे बहुत अधिक थे, बच्चे, किसान, सभी लोग इस युद्ध में शामिल हो गए। अपना बैलगाड़ी ले लेकर, सामान ले लेकर, किसी को अधिकतर उसमें थे कि युद्ध का किसी को प्रशिक्षण नहीं मिला था। इन लोगों के पास जो सैनिक थे बस वही थे। बाकी जो किसान, जो मजदूर थे, ये लोग जो शामिल हुए थे, इन लोगों को बिल्कुल प्रशिक्षण नहीं था। बस इसलिए शामिल हो गए थे कि क्योंकि पोप द्वारा कहा गया था कि अपने जो पवित्र भूमि है, यानी जो ईश्वर की भूमि है, उसको क्या करवाना है, मुक्त करवाना है। इसीलिए सब शामिल हो गए। लेकिन यहाँ पर एलेक्सियस प्रथम को ये बात पता थी कि अगर एंट्री हुआ, इसकी भले ही मृत्यु हो गई है, मलिक शाह की मृत्यु हो गई, लेकिन उसका सेनापति तो है। और मलिक शाह के जगह पर जो नया शासक बनेगा, अभी शासक नया कोई बना नहीं था, नया जो शासक बनेगा, सेनाएं तो वही है ना, अभी सेना वही है, सेनापति सब वही है, सब कुछ वही है। तो ये इतना कमजोर थोड़े एक बार हो गए होंगे कि ये कोई भी मजदूर, किसान आकर इन लोगों पर हमला कर देगा और इन लोगों को हरा देगा, नहीं। तो ये बात पता थी कि अगर इन लोगों को, किसान मजदूर को आगे भेजा गया तो समझ लीजिए इन लोगों की कहानी, सबका कहानी खत्म कर देगा। यहीं पर समझ लीजिए बहुत ही भीषण हो जाएगा ये।
बहुत युद्ध भीषण हो जाएगा, बहुत सारे लोग यहाँ से मारे जाएंगे। तो इन किसानों को मजदूरों को पीछे रखा जाता था और ये जो सेनाएं थी ये आगे थी और ये सेनाएं एंट्री हुई। ये कब की बात हो रही है? ये देखिए प्रथम धर्म युद्ध का आप ईस्वी देखिएगा ना तो कहीं कहीं आपको 95-96 मिलेगा, 1095 या 96 कहीं कहीं मिलेगा। तो देखिए पृष्ठभूमि 96 से ही तैयार हो रहा था, 1096 ईस्वी से ही पृष्ठभूमि धीरे धीरे तैयार हो रहा था। लेकिन ये भीषण युद्ध 98 और 99 के बीच हुआ, ध्यान रखिएगा 1098 और 99 के बीच भीषण युद्ध हो गया। ये एंट्री कर गया इधर से एलेक्सियस प्रथम की सेनाएं आ गई, फ्रांस और इटली की सेनाएं, और सब इस पर क्या हुए? टूट पड़े, ये क्षेत्र पर टूट पड़े, जिसके कारण यहाँ पर अरबों की हार हो गई और पूरी तरह से ईसाई धर्म का कब्जा हो गया इन क्षेत्रों पर, जेरूसलम, ये सारे जगह पर। यानी प्रथम धर्म युद्ध का परिणाम ये हुआ कि ये यहाँ पर ईसाई धर्म का क्या हो गया? पूरी तरह से कब्जा हो गया। अब ईसाई धर्म का कब्जा हो गया और साथ में ये अरबों का यहाँ से अधिकार खत्म हो गया और यहाँ पर पूरी तरह से, अब देखिए इसमें क्या हुआ, ये आक्रमण हुआ तो यहाँ पर अरब थे, यहाँ पर अब ईसाई धर्म के अलावा और भी तो यहूदी थे और ये इस्लाम धर्म के लोग थे, बहुत मारा गया इन लोगों को, यहाँ पर बहुत ही क्रूरता की गई, समझ लीजिए। अब यहाँ से अचानक मान लीजिए सेनाएं हैं, सेना तो भाग जाएगी, लेकिन यहाँ पर आम लोग, आम इंसान भी तो रह रहे हैं ना, इस्लाम धर्म के आम इंसान रह रहे हैं, यहूदी रह रहे हैं, ये सब रह रहे हैं ना, तो वहां पर बहुत ही क्रूरता की गई। किसके द्वारा? इन सेनाओं के द्वारा बहुत क्रूरता की गई, उनको मारा गया, उनको जो धार्मिक स्थल है उसको तोड़ा गया, ये सब चीज कर दिया गया। फिर यहाँ से ये लोग क्या हुए? विस्थापित हो गए, जो इस्लाम धर्म के थे। अभी कुछ लोग बचे हुए थे, लेकिन बहुत ही क्रूरता की गई प्रथम धर्म युद्ध के दौरान। अब यहाँ पर कब्जा हो गया किसका? ईसाई धर्म के लोगों का यहाँ पर पूरी तरह से कब्जा हो गया। लेकिन ये अरब वाला भी कहाँ मानने वाले थे, इन लोगों को भी था कि ये क्या करना है, इस पर कब्जा करना है। ये तो भले ही निकल गए थे इधर, लेकिन इनको था कि हम हार गए तो क्या हुआ, फिर दोबारा से आएंगे, दोबारा से क्या करना है? कब्जा करना। अब दोबारा से इतनी जल्दी थोड़े ये बन जाएगा माहौल कि आप कब्जा कर लेंगे। ये हुआ, अब देखिए, अब द्वितीय धर्म युद्ध 47 से 49 के बीच हुआ, लेकिन इसका पृष्ठभूमि 44 में ही तैयार हो गया था। अब 44 में क्या हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, 1144 की बात करें, 1144 ईस्वी में तुर्कों द्वारा यहाँ पर, ये देखिए अब यहाँ पर जो तुर्कों द्वारा यहाँ पर एडेसा पर अधिकार किया गया। जो तुर्क साम्राज्य थे, ये अरबों जो तुर्क साम्राज्य था उसके द्वारा यहाँ पर एडेसा देखिए जगह का नाम है एंटियोकस, यहाँ पर एडेसा, ये इस सारे क्षेत्र पर अधिकार किया गया। और जो तुर्क जो थे इस्लाम धर्म के समर्थक थे, वो इस्लाम धर्म तो मानते ही थे। तो अब पोप ने, अब देखिए अब पोप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर तुर्कों का अधिकार हुआ ना, तो अब पोप फिर दोबारा से इधर की सेनाएं संगठित कर रहे हैं, क्योंकि इनको ये डर था कि अब एडेसा पर अधिकार हुआ है, एंटियोकस पर अधिकार होगा, दमिश्क, यहाँ पर जेरूसलम तक अधिकार ये लोग कर लेंगे। तब पोप ने फिर दोबारा सेनाएं संगठित की। कब दोबारा सेनाएं संगठित की? ये 47 की बात है। यहां से देखिए 44 में तो ये लोग 44 में ये एडेसा पर अधिकार कर लिया था तुर्कों ने एडेसा पर अधिकार कर लिया था। तब यहाँ पर ये 47 से जैसे ये 44 में तुर्कों ने अधिकार किया, अब धीरे धीरे सेनाएं संगठित करने लगे और 47 में फिर दोबारा फ्रांस, और इस बार फ्रांस प्लस, अब देखिए इधर अभी ईसाई धर्म का यहाँ पर प्रभुत्व तो है, ईसाई धर्म का यहाँ पर समझ लीजिए शासन जो है ईसाई धर्म का, सिर्फ एडेसा पर ही तुर्कों ने अधिकार किया है। लेकिन पोप को ये डर था कि धीरे धीरे ये तुर्क आगे बढ़कर उधर भी अधिकार कर लेंगे। तब फ्रांस और इस बार जर्मनी की संयुक्त सेनाओं ने दोबारा एडेसा पर क्या किया? हमला कर दिया, और इधर से भी सेनाएं हमला की। लेकिन इस बार तुर्क काफी ताकतवर थे, और क्या हुआ, इधर युद्ध कितना साल तक, 47 से लेकर 49 तक, 47 से लेकर 49 तक युद्ध चला। फिर भी यहाँ पर कौन हार गए? ये फ्रांस और जर्मनी वाले हार कर वापस लौटने का मतलब क्या समझिए, कैसे ये हारे कैसे? इनको मन नहीं लग रहा था युद्ध करने में। क्यों? क्योंकि ये लोग चाह रहे थे कि इधर हम काहे झूठो मूठो का युद्ध करें। पहली बात कि जेरूसलम पर तो अधिकार है ही हमारा, जब जेरूसलम पर अधिकार है तो क्या दिक्कत है इधर। अब इसके बदले अगर इधर हम लोग लड़ेंगे तो नए नए क्षेत्रों पर हम लोग अधिकार करेंगे, वहां से कुछ मिलेगा, यहाँ से कहाँ कुछ मिल रहा है, जिसके कारण इनके अंदर युद्ध न लड़ने की भावना देखी गई। किसके? फ्रांस और जर्मनी के जो सैनिक थे, जो शासक थे, पोप के कहने पर आ तो गए थे,
होता है ना कि कोई कुछ काम कहता है तो मन तो नहीं करता है करने का, लेकिन लोग क्या करते हैं, अब उनके बात रखना है तो करना तो पड़ेगा। मान लीजिए बड़े कोई काम कर रहे हैं, जबकि अपने पास टाइम नहीं है उस काम करने का या मन नहीं है करने का, लेकिन फिर भी वो काम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बड़े कहे हैं। ठीक वैसे यहाँ पोप द्वारा कहा गया था, इसीलिए फ्रांस और जर्मनी की सेना आई तो थी, युद्ध लड़ी थी, लेकिन उतने मन से युद्ध न लड़ रही थी, उतने मतलब अंदर से उतने क्षमता के साथ युद्ध न लड़ी थी, जिसके कारण इनके क्या हुआ, युद्ध में हार हुआ और ये वापस पहुंचने लगे। और इधर इन लोगों का मनोबल बढ़ गया और थोड़ा सा आगे ये लोग क्या हुए, बढ़ गए। तो द्वितीय धर्म युद्ध का परिणाम क्या हुआ, फ्रांस और जर्मनी की सेनाएं वापस आगे बढ़ गए, फ्रांस और जर्मनी की सेनाएं वापस लौट गई। अब देखिए फिर तीसरा नंबर में क्या हुआ, 1187 की अब बात है। अब कब की बात है, 1187। मिस्र का राजा, मिस्र का जो शासक था वो इस्लाम धर्म को मानता था। इसने किसी से कुछ नहीं कहा कि इधर किससे युद्ध लड़ना है, क्या करना है क्या नहीं, इधर हमला करना है क्या करना है, कुछ नहीं। डायरेक्ट अपने सेनाओं के साथ जेरूसलम पर हमला, इधर दमिश्क वाले क्षेत्र पर हमला कर दिया। और किसी को कुछ पता नहीं था, फ्रांस इटली किसी को कुछ पता नहीं है, इधर अपने में लगे हुए हैं ये सब। और बताइए हमला किया हुआ तो जीता होगा कि हारा होगा? पूरी तैयारी के साथ हमला किया था, जीत गया। कब? ये 87 में ये जीत गया। अब 87 में जीत गया और पूरी तरह से यहाँ पर अधिकार किसका हो गया, अब इस्लाम धर्म का अधिकार हो गया। कहां पर अधिकार हो गया इस्लाम धर्म का? यहाँ पर ये जेरूसलम और दमिश्क ये सारे क्षेत्र पर इस्लाम धर्म का अधिकार हो गया। हम धर्म युद्ध में क्या किया गया था, बहुत सारी क्रूरताएं की गई थी। जब ये ईसाई धर्म का यहाँ पर प्रभुत्व जमा था, बहुत सारी क्रूरताएं यहाँ से मारकर भगाया गया था। लेकिन यहाँ पर जब मिस्र के शासक ने यहाँ पर कब्जा किया था, यहाँ पर भी तो ईसाई धर्म के लोग होंगे ना, यहाँ पर क्योंकि ईसाई धर्म का था, तो इसने ज्यादा क्रूरता नहीं की। और जो चर्च ऑफ होली सेपल्कर था और ईसाई धर्म के जो प्रमुख स्थान थे उनको कुछ नहीं किया। इसने कहा कि देखिए हमारा जो स्थान है, हमारा जो पवित्र भूमि है, हमारा जो जगह है, बस हम वहीं पर हम लोगों का अधिकार रहेगा और यहाँ पर भी अधिकार रहेगा। आप आकर अपना चर्च में जा सकते हैं, चर्च में घूम सकते हैं, अपनी धार्मिक मान्यता है जो भी आपको कर सकते हैं, लेकिन अधिकार हम लोगों का रहेगा। और इसने ज्यादा क्रूरता की नहीं, तो ईसाई धर्म के लोग भी यहाँ पर ठीक ठाक से रहने लगे। लेकिन इधर का पोप जो थे वो फ्रांस और इटली की सेनाएं, इधर ये सभी सेनाएं को संगठित फिर दोबारा से करने लगे और कहने लगे दोबारा से क्या होना चाहिए, इस पर हम लोगों का अधिकार होना चाहिए। तो दोबारा नहीं, तीसरी बार, पहला बार, दूसरा बार, तीसरा बार। तो तीसरा बार क्या हुआ, तृतीय यहाँ पर 1089 से 92 तक चला। और इस बार पुनः ये फ्रांस इटली इधर की सेनाओं की हार हुई और ये जो यहाँ पर जो अब इस्लाम धर्म का प्रभुत्व था वो जमा ही रह गया। यहाँ पर ये मिस्र की सेनाएं इधर थी, यहाँ पर मतलब जमा ही रह गए इन लोग, और ज्यादा यहाँ पर प्रभुत्व क्या हुआ, बन गया। और इसके बाद एक संधि हुआ। कब हुआ? ये यहीं पर इसी समय 92 में एक संधि हुआ, जिसके तहत ये कहा गया कि देखिए ईसाई धर्म के भी लोग यहाँ पर आ सकते हैं, अपनी जो धार्मिक मान्यताएं वो कर सकते हैं, घूम सकते हैं, रह सकते हैं, लेकिन अस्थायी नहीं रह सकते हैं। और एक बात, यहाँ पर अधिकार इस्लाम धर्म का ही होगा और मिस्र वाले यहाँ पर मिस्र के जो शासक था उसका यहाँ पर अधिकार था। बस ये था कि ईसाई धर्म के लोग आ सकते हैं, घूम सकते हैं, रह सकते हैं, बस और कुछ नहीं। यहाँ पर संधि किया गया, मतलब तीनों, प्रथम धर्म युद्ध जिसमें क्या हुआ, इधर ईसाई धर्म का प्रभुत्व जम गया। द्वितीय जो धर्म युद्ध था इसमें क्या हुआ, द्वितीय धर्म युद्ध में भी ईसाई धर्म का यहाँ पर प्रभुत्व था, लेकिन इधर इस क्षेत्र में तुर्कों का अधिकार हो गया। और तृतीय जो धर्म युद्ध था उसमें क्या हुआ, तृतीय धर्म युद्ध से पहले ही मिस्र के राजा का यहाँ पर अधिकार हो गया और तृतीय धर्म युद्ध में ही मिस्र के राजा का ये इस्लाम धर्म का यहाँ पर प्रभुत्व रहा। इसके बाद कई और भी बहुत सारे, देखिए और भी बहुत सारे धर्म युद्ध हुए। और देखिए धर्म युद्ध होने के बाद अभी बहुत सारे धर्म युद्ध हुए थे, लेकिन बहुत सारे धर्म युद्ध होने से उससे जो 8 धर्म युद्ध हुए उसमें कोई ज्यादा कुछ था नहीं था। ये बस 3 ही धर्म युद्ध हम लोगों को पढ़ना था। तो हमें लगता है बहुत अच्छा चीज, कुछ सब कुछ समझ में आ गया होगा। और नोट्स आप लोगों को ऐसे ही बनाने हैं, तो हमें लगता है कि बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मतलब समझ में आ गया होगा।